वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज की सुबह हो रही है हमारे घर के कामों के साथ। तो बस हम उठकर ही घर के कामों में स्टार्ट हो गए, क्योंकि आज है हनुमान जयंती। झाड़ू पोंछा करके अब मैं पानी भरने आई। हमारे यहाँ नल आते हैं तो मोटर से पानी भरना पड़ता है। तो बस सारे बर्तन वर्तन साफ़ करके पानी वगैरह भरा, नहा के फ्री होके पूजा की। आज लड्डू गोपाल की बढ़िया पूजा कर रही थी। में उनको स्नान करवाना, उनकी सेवा करना, जैसे कि आप हमेशा देखते हैं। मेरा सबसे पहला होता है कि मुझे नहाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और फिर भोले बाबा को जल चढ़ाया। ये मेरे नर्मदेश्वर महादेव हैं, इनकी मान्यता बहुत है। हमें घर में हमेशा नर्मदेश्वर महादेव की ही पूजा करनी चाहिए। हमेशा उन्हीं की पूजा ही हमारे लिए अच्छी होती है, गृहस्थ जीवन के लिए अच्छी होती है। तो बस नर्मदेश्वर महादेव की पूजा की और उसके बाद फिर करते हैं हम अपने बाबा की आरती। बस आरती वगैरह करके उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे मंदिर जाने के लिए। बस उनकी आरती की, भोग लगाया। और आप देख सकते हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल की आरती किस तरीके से कर रही हूँ। पहले उनको धूप आरती होती है, फिर दीप आरती होती है, फिर पुष्प आरती होती है। तो ऐसे ही हम हमेशा अपने घर में भी आरती करनी चाहिए। हम बड़े बड़े स्थानों पर देखते हैं कि भगवान की आरती किस तरीके से होती है, वही हमें उसी तरीके से अपने घर पर भी आरती करनी चाहिए। तो बस यही आरती आप देख सकते हैं कि उनकी दीप आरती चल रही है और दीप आरती के बाद मैं उनको पुष्प आरती करूँगी। तो बस आरती करते करते भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती की जो पूजा होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है। आज हनुमान जयंती नहीं बोलते, शायद सॉरी गलती हो गई, हनुमान उत्सव, जन्म उत्सव। तो बस आज उनका जन्म उत्सव है और आज आप देख सकते हैं मेरी लड्डू गोपाल ने समर की पोशाक पहनी है, गर्मी वाली। तो बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। देखिए आज लल्ला मेरी ड्रेस बिल्कुल मैच कर रही है, मेरी और उनकी साड़ी की बिल्कुल मैचिंग है। हम आ गए अब हनुमान जी के मंदिर। तो बस वहाँ पे हमने दर्शन करे, साथ में माँ को लेकर आए थे कि थोड़ा सा उन्हें भी दर्शन वर्शन करवा लें, बाहर घुमा लें। तो आप देख सकते हैं ये एक पास में गांव है, वहाँ का ये मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, कदम वाले हनुमान जी बोलते हैं। घर आ गए, फिर आके खाना रेडी किया, क्योंकि आज कढ़ी वगैरह बननी थी। तो बस मैं पूजा करके मंदिर से आके कढ़ी बनाने लगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं कढ़ी बना रही हूँ। पहले मुझे आती नहीं थी, बट धीरे धीरे होता है ना कि हम हर चीज़ सीख जाते हैं। तो बस आप देख सकते हैं कि मैं कढ़ी बना रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग हींग और राई और मेथी जीरा का छौंक लगाते हैं, फिर तेज पत्ते और हरी मिर्च वगैरह डाल के मैंने पहले से ही दही में वो बेसन को घोल कर रख दिया था। तो आप देख सकते हैं मेरी कढ़ी बन रही है। कढ़ी लोग बोलते हैं बहुत टफ होती है, पहले मुझे भी नहीं आती थी, हमेशा मम्मी ही बनाती थी। लेकिन जब से यहाँ आई हूँ धीरे धीरे करके सीख गई हूँ और मैं बहुत अच्छी कढ़ी बनाती हूँ, इसे मेरे उपाध्याय जी कहते हैं। तो बस देखिए आप बेसन का जो होता है वो थोड़ा ना तो गाढ़ा होता है ना पतला होता है। तो बस अब आप देख सकते हैं मैंने कढ़ी छौंक दी है। इसमें टाइम बहुत लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि इसमें मतलब बॉयल होने में काफ़ी आधे घंटे जितनी बॉयल होती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। तो बस ये मेरी कढ़ी छुक चुकी थी। अब कढ़ी छोंकने के बाद मैंने राइस आई मीन चावल रखे, क्योंकि कढ़ी चावल का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा। बस चावल बनाने के बाद में अब मैं कढ़ी की पकौड़ी बनाती हूँ। तो बेसन जो कि मुझे आती नहीं है कढ़ी की पकौड़ी बनानी, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। मुझे कोई भी पकौड़ियाँ बनाना नहीं आता है, मतलब जो होती है ना गोल गोल, वो तो मुझसे बनती ही नहीं है। तो आप मेरी पकौड़ियों को देख सकते हैं कौन कौन से एंगल में बनी हुई हैं, बट ये मैं सीख रही हूँ, तो कभी ना कभी तो आ ही जाएंगी। तो देखिए आप का पकौड़ी कम केकड़े ज़्यादा बने हुए हैं ये तो, पर फिर भी बना ही रही हूँ, क्योंकि कौन बनाएगा, मुझे ही बनाना है ना। तो बस सीख जाऊँगी धीरे धीरे। तो पहले मम्मी बोलती थी सीख ले, तो हम क्या ज़रूरत है सीखने की। तो बस ऐसे ही अब बनानी पड़ रही हैं। बस उसके बाद फिर पापड़ वापड़ सेके, और पापड़ कड़ी वड़ी के साथ पापड़ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बस खाना बना रही थी, तो आप सोचा आप लोगों को दिखा दूं कि आज क्या क्या बनाया है। तो आज कढ़ी बनाई है, चावल बनाए हैं, पापड़ हैं, और उसके बाद फिर अब मैं रोटी बनाने के लिए आटा लगाया
और अब हम जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि अब हमारे पापड़ सीख चुके हैं। वैसे भी खाने में लेट हो गए थे आज, क्योंकि आज मंदिर जाना पड़ा था सुबह सुबह, तो बस खाना बनाने में लेट हो गई थी। तो अब रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि सबको बहुत भूख लग रही थी, उपाध्याय जी को बहुत भूख लग रही थी, तो बस अब रोटी सेक रही हूँ और साथ में बाकी के काम भी करती रहती हूँ बीच बीच में जो रहते हैं हमारे। तो बस आप देख सकते हैं कि मेरी रोटियां गोल गोल बन रही हैं। जो पहली रोटी होती है, जैसे कि हमेशा गाय के लिए निकालनी होती है मुझे पहली रोटी, उसके बाद मेरी जो रोटियां होती हैं वो मेरे लड्डू गोपाल के लिए होती हैं। तो बस अब लड्डू गोपाल के लिए भी गाय के लिए निकालती हूँ, फिर लड्डू गोपाल के लिए निकालती हूँ। जो लास्ट की होती है वो हमेशा कुत्ते के लिए रोटी निकलती है। मेरा डेली रूटीन है। हमारे वैसे भी घर पर गाय ऑलमोस्ट गेट खोल के अंदर आ ही जाती है, तो यहाँ ये अच्छा है कि बाहर गाय को ढूंढने नहीं जाना पड़ता और गाय मिल जाती है। तो सबसे पहले भोग की थाली लगाई और ये गाय के लिए निकाला। हमेशा लड्डू गोपाल की थाली लगाते हैं जब भोग की, तो तुलसी का पत्ता जरूर ही उस भोग की थाली में रखना चाहिए। तो बस अब मैं आ गई अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। अब वही बताएंगे सबसे पहले कि कैसा खाना बनाए। तो ये मेरे लड्डू गोपाल अपना भोग लगा रहे हैं, और बस उनका भोग लगाने के बाद में फिर मैंने सबसे पहले खाना, बस फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। उसके बाद सबसे पहला जो खाना होता है वो, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद दूसरी थाली माँ के लिए परोसती हूँ। तो बस ये खाना खा रहे हैं, मतलब भोजन कर रहे हैं, सॉरी। तो बस मेरे लड्डू गोपाल ने भोजन किया, उनको पानी पिलाया और उनको बस अब रेस्ट करेंगे वो। बोलो श्री राधे, हरि बोल, राधे राधे। बस हाथ जोड़े और उनका भोग लगाया। प्रभु जितना दीजिए बस उसमें कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखी ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो ये मंत्र का जाप करते हुए भोग लगाया। बस उसके बाद थाली जो थी वो भोग की माँ के लिए दे देती हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हैं बड़े बुजुर्ग अभी वही हैं। पहले दादी थी, अब माँ हैं। तो बस माँ खाना खा रही हैं, उसके बाद हम लोग भी सब साथ में ही खाना खाते हैं। तो पाद्या जी खाना खा रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ पास में। और भैया अभी नहा कर नहीं आए, वो लेट हो गए। तो बस अब खाना वाना खा के फ्री हो गए। अब आया दिन का टाइम, तो आलस बहुत आता है, तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, काम सारे हो गए थे। तो बस अब थोड़ा सा दिन में रेस्ट कर रही हूँ। रेस्ट करने के बाद में जब शाम को उठी तो पादा जी के पैंट में बटन लगाना था, जो कि मुझे सुई में धागा डालना भी नहीं आता, लेकिन होता है ना, परिस्थितियाँ सब सिखा देती हैं। तो बस अब मैं वही बटन लगा रही हूँ उनके पैंट में। तो आप देख ही सकते हैं, जो कि काम हम कभी नहीं करते वो अब कर रहे हैं। तो बस बटन लगाते, वो हंस रहे थे, तो बस उनसे बात कर रही हूँ, लगा तो रही हूँ, बोल रहे थे सही से लगाओ। तो अब जैसे भी लग रहा है, इंसान करने से ही सीखता है। तो बस बटन लगा के अब मैं फ्री हुई, तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि शाम को मंदिर चलते हैं। तो बोले थे ठीक है। मैं उन्होंने बटन लगाने के उसमें मुझे चॉकलेट गिफ्ट में दी, क्योंकि मैंने पहली बार सुई से काम किया था। तो इतनी सारी चॉकलेट मुझे गिफ्ट में मिली, जो कि आप देख सकते हो। ये मेरी फेवरेट है, मतलब चॉकलेट के लिए तो मैं मुझसे कोई भी काम करवा लीजिए, जो जो काम मुझे नहीं भी आता होगा मैं वो काम करती हूँ। तो बस मुझे चॉकलेट मिली है, मैं बहुत खुश हो गई। अब शाम को मंदिर जाना था, तो सोचा पहले घर के मंदिर में दीपक लगा दूँ। तो बस घर के मंदिर में दीपक लगा रही हूँ। आज हनुमान जयंती थी, तो बस मेरे घर के मंदिर में बाबा को दीपक लगा रही हूँ, अपने कान्हा जी का दीपक लगा के आरती कर रही हूँ। और आरती करने के बाद फिर मैं अपनी तुलसी मैया की आरती करती हूँ, जो हमारे घर में लगी हुई हैं। शाम को तुलसी पे और धैर्य पे दीपक ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद हम निकल चले मंदिर के लिए। तो बस मंदिर जा रहे हैं हम, हमारे यहाँ पे है कस्टम बाबा का मंदिर है। तो मैं और उपाध्याय जी नाइट में मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। तो जब मंदिर पहुँचे, ये वो कल की सजावट दिखाई थी, ये आज की सजावट है। हम जैसे ही मंदिर में पहुँचे, वहाँ आरती चालू हो गई थी। तो आप देख सकते हैं एक अद्भुत नज़ारा हनुमान जी का दिख रहा है। देखिए उनकी आंखों में एक अलग ही जो जल रही है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आप देख सकते हो, मैंने इसकी रील्स भी बनाई थी। देखिए आप, उनकी आंखों में एक अलग ही मतलब देखने में लग रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो आप देख सकते हैं आरती चल रही थी उनकी। तो बस हमने उनकी आरती अटेंड करी, जो हमें बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुई। जय श्री राम। उसके बाद श्री राम जी की आरती हो रही थी, जो कि वहाँ हम पास में ही थे, तो अच्छे से वीडियो ले पाए। जय श्री राम। बस राम जी अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखें।
और राम जी की आरती के बाद में हम वहाँ पे बहुत देर तक आरती चलती रही, क्योंकि अब आरती छोड़ के तो आ नहीं सकते थे। देखिए आप कितनी भीड़ थी, सब लोग हनुमान जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने आए थे, बधाई देने आए थे। तो आप सब भी मेरे साथ श्री हनुमान जी बजरंगबली को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ दीजिए। बस आज के युग में जो सच्चे भगवान है वो सच में हनुमान जी हैं, और वो अपनी कृपा सब पर ऐसी ही बनाए रखें। उसके बाद हम पहुँचे पोशाक लेने के लिए। मेरे खाटू श्याम बाबा पे अभी समर की पोशाकें नहीं थी, गर्मी की, तो दुकान पर भी ज़्यादा स्टॉक नहीं आया हुआ था और दुकान को बढ़ाने वाले थे। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की वहाँ से। उसके बाद घर आके खाना बनाया। सिर्फ सब्जी तो रखी हुई थी, बस रोटियां सेकनी थी, तो फटाफट रोटी सेकी। और रोटी सेकने के बाद साथ साथ उपाध्याय जी को खाना खिलाया, माँ को खाना खिलाया, सबको खाना खिला के मैं पहुंची अपने लड्डू गोपाल के पास, क्योंकि उनको भी शयन करवाना था। रात बहुत हो गई थी। बस उनके लिए एक नाइट सूट लेके आई थी जो कि समर का था और गर्मी नहीं लगती उसमें। तो आप देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल नाइट सूट पहन रहे हैं। और इसके बाद आप बताइए कि उनका नाइट सूट कैसा लग रहा था, क्योंकि गर्मी तो हमको भी लगती है तो उन्हें क्यों नहीं लगेगी भाई, वो भी तो, उनके भी तो सब कुछ है। तो जैसे हम नाइट में अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, वैसे हमें लड्डू गोपाल की भी करवानी चाहिए। तो बस मेरे लड्डू गोपाल को देखिए आप, प्यारा सा उनका वाइट और उस कलर का नाइट सूट है और उसमें ब्लू कलर के डॉट्स हैं। तो अब आपको फाइनल लुक उनका दिखेगा। वो पहले अपना पजामा पहन लें और जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। तो आप देख सकते हैं उनका नाइट सूट कितने प्यारे लग रहे हैं वो इसमें। और थोड़ा सा लाइटिंग पड़ रही थी तो प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है। देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। बोलो श्री राधे। बस अब उनको दूध पिला रही हूँ जिससे अब वो भी सोएं। तो मेरे लड्डू गोपाल दूध पी रहे हैं तो उनके लिए एक प्यारा सा भजन जो कि मैं हमेशा गाती हूँ, राधे 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 श्री राधे राधे राधे, परम धन राधा 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 राधा। बस इसी प्रकार से उनको दूध पिलाया, दूध पिला के अब उनको जल पिलाया, और जल पिला के अब हम उनकी करते हैं शयन की तैयारी, क्योंकि वो भी दिन भर थक जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी थक जाती है वैसे वो भी थक जाते हैं। और मेरी गरुड़ पुराण जो घंटी है वो गिर गई थी, उसे भी उठा के रखा और अब मैं उन्हें सुला रही हूँ। तो देखिए अब वो सोने जा रहे हैं, तो बस उनके हाथ पैर दबाए, थोड़ा सा उनकी सेवा की जिससे उन्हें अच्छे से नींद आ जाए। और राधे 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 उनको सुनाती रही। और ये जो जाप होता है सच में बहुत अच्छा होता है। राधे में ही संपूर्ण जीवन होता है। और मेरे कान्हा जी को ये नाम बहुत बहुत पसंद है। तो बस आप भी मेरे साथ बोलिए श्री राधे राधे। शुभ रात्रि। बस उसके बाद मैंने दूध पिया और सबको दूध दिया। उसके बाद अब हम सोने जा रहे हैं। तो बस आप मेरे चैनल में ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर